मैं यहाँ पे सुगरो नदी के ज़मीन पे बैठा हूँ और नदी कम से कम मेरे से 150 फीट ऊपर है। वो आप देख सकते हैं 150 फीट ऊपर नदी है और ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से इस नदी में इलीगल माइनिंग की गई है, किस तरीके से रेता की तस्करी की गई है, किस तरीके से रेता माफियाओं का कब्ज़ा है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड की अलग अलग नदियाँ जहाँ जहाँ बहती है वो इसी तरीके से बड़े बड़े क्रशर लगा के बड़े बड़े डंपर से जेसीबी से खुदाई हो रही है। और ये खुदाई जो है रात के अंधेरे में होती है और प्रशासन के संरक्षण में होती है। इलीगल माइनिंग का लगातार उत्तराखंड एक अड्डा बन चुका है। लगातार उत्तराखंड में अलग अलग नदियों का सीना चीर के उनको ध्वस्त करने की तैयारी है। करोड़ों का नुकसान जो है पूरे उत्तराखंड में इस इलीगल माइनिंग द्वारा हो रहा है। आज तक जब से डेटा है तब से इलीगल माइनिंग का जो कारोबार है लगातार फल फूल रहा है, लेकिन सरकार के बजट में रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। ये माइनिंग से जो रेतों की माइनिंग से जो ऑथराइज माइनिंग होती है उनसे अभी तक जो है रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, लेकिन इलीगल माइनिंग का रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रहा है। 150 फीट जो है नदी अंदर तक खोद दी गई है। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी को अब, जो कि रेत माफियाओं के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इलीगल माइनिंग के जो माफिया हैं उनके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो तत्काल प्रभाव से उन्हें अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अन्यथा 1 महीने बाद जो चुनाव है उत्तराखंड की जनता इलीगल माइनिंग पे उनको सबक ज़रूर सिखाएगी। ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है और जिस तरीके से उत्तराखंड की नदियों को खोदा जा रहा है, उत्तराखंड की नदियों को लगातार तबाह किया जा रहा है और लगातार एक नदियाँ जो है इलीगल माइनिंग जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी बन चुकी है। उत्तराखंड को भरण पोषण करने वाली नदियों को इस तरीके से चीर के उनसे इलीगल माइनिंग क्यों की जा रही है, इलीगल रेता क्यों निकाला जा रहा है? आखिर क्या पुष्कर सिंह धामी जी के पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो चाहते हैं कि जाते जाते, चाहे भले कितने भी आरोप लग जाए, जाते जाते जितना ज़्यादा पैसा बटोरना हो वो बटोर लें? तो लगातार सिर्फ उत्तराखंड में अलग अलग साइटों पे इलीगल माइनिंग चल रही है। मैं और भी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ इलीगल माइनिंग चल रही है वहाँ वहाँ उसका विरोध करें, क्योंकि ये उत्तराखंड की जल जंगल ज़मीन वाला जो मुद्दा है, उत्तराखंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हनन का मामला है। तो जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं वहाँ सारे लोग अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, उस इलीगल माइनिंग को आइडेंटिफाई करें, उसे रुकवाएं